इस एपिसोड की शुरुआत में यूकी और क्योको 5th स्क्वाड्रन जाते हैं, जहां क्योको यूकी को बाहर रुकने का कहती है। और जब वह वापस आती है तो यूकी उसे नॉर्मल ड्रेस में देखकर हैरान हो जाता है। तो क्योको उससे पूछती है, तुम्हें क्या हुआ? तो यूकी कहता है, मुझे बस अपनी दुनिया में वापस आकर बहुत अच्छा लगा। तो क्योको उसे अपने साथ आने का कहती है। तो यूता सोचता है कि क्योको कितनी प्यारी लग रही है, और फिर वह उससे पूछता है कि आखिर वह कहाँ जा रही हैं, जिस पर क्योको उसे कोई जवाब नहीं देती और आगे चलने लगती है। दूसरी तरफ शुशु यूकी को ढूंढ रही होती है, तो नी उसे बताती है कि यूकी तो कमांडर के साथ गया है। दूसरी तरफ क्योको कहती है कि कुछ साल पहले उसके घर पर हमला हुआ था, जिसमें एक यूनिहॉर्न शूकी था जो कि बहुत ताकतवर था, और डिफेंस आर्मी ने वहां पर सभी शूकी को मार दिया था, लेकिन सिर्फ वह यूनिहॉर्न शूकी बचकर भाग गया था। लेकिन मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी और सभी के लिए बदला लूंगी, और तुम्हें भी उस वक्त के लिए तैयार रहना होगा, और यही वजह थी कि मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई थी। फिर क्योको वापस मातो जाने लगती है, लेकिन यूकी उससे कहता है कि क्या हम कुछ देर यहाँ रुक सकते हैं, और फिर वह उसे एक रेस्तरां में ले जाता है। फिर यूकी कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मिठाई भी पसंद है, लेकिन क्योको कहती है कि वह बस मातो पर फोकस रखना चाहती है। तो यूकी कहता है कि तुम्हें कभी कभार रेस्ट भी करना चाहिए, और मैं भी मातो में अपनी बहन को खो दिया था, तो मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कैसा फील होगा। फिर वहाँ उनकी आइसक्रीम आ जाती है, तो क्योको उसे टेस्ट करती है और कहती है, वाह, ये तो बहुत मज़ेदार है। तो यूकी क्योको को मुस्कुराते देखकर ब्लश करता है, और उसे अपनी बहन की याद आती है, जो भी इसी तरह मुस्कुराती होती थी। फिर यूकी भी उसे टेस्ट करता है और कहता है कि यह तो वाकई बहुत अच्छी है। लेकिन तभी उसे एक आपात कॉल आती है, तो क्योको कहती है कि हमें जल्दी से मातो वापस जाना होगा, और उसे परिवर्तन के लिए कहती है, और वह जल्दी से वापस आ जाते हैं। फिर क्योको उससे कहती है कि मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ, और वो उसे भी अंदर बुलाती गई और उसे उसके कपड़े उतारने का कहती है। तो यूकी कहता है कि क्या ये मेरा रिवॉर्ड है? तो क्योको कहती है कि हाँ, ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। फिर यूकी उसके कपड़े उतारता है और क्योको उसे लिक करने का कहती है। उसके बाद क्योको और यूकी नी के पास जाते हैं, जो इन्हें बताती है कि शूकी ने उन पर हमला किया है। रंडो ने कभी पहले इतने ज्यादा शूकी ने एक साथ हमला नहीं किया था। तो यूकी उत्साहित होकर कहता है कि चलो हम जाकर उन सभी शूकीनों को मार दें। तो क्योको सभी को जाने का आदेश देती है, और वे सभी मिशन पर निकलते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो शुशु बड़ी होकर उन पर हमला करती है, और आजुमा उन पर गोलियां चलाती है। क्योको कहती है कि हम इन शूकी का मर्ज होने का इंतज़ार करेंगे और फिर एक मूव से उन्हें मार देंगे, और ये शूकी बेशक काफ़ी ताकतवर हैं, लेकिन हमारा प्लान भी बहुत अच्छा है, तो तुम बस अपने आप को तैयार रखो। लेकिन तभी यूनिहॉर्न शूकी शुशु पर हमला करता है, और फिर वह आजुमा के अटैक करता है, तो वह उस पर गोलियां चलाती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। और उस पर एक और महिला शूकी बैठी होती है, जो कहती है कि वह भी अब इस लड़ाई में हिस्सा लेगी, और उसे देख आजुमा हैरान हो जाती है, और फिर वह उस पर हमला करती है, और आजुमा उसे ब्लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन वह नाकाम हो जाती है, और उस अटैक की वजह से बेहोश हो जाती है। फिर क्योको वहाँ आती है और कहती है कि वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तो वह शूकी पीछे निकालकर कहती है कि उसने उसके भाई को देखा है, जो सबसे हैंडसम बॉय है, और फिर वह उन पर हमला करती है, और फिर कहती है कि मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन जब वह बड़ा हुआ तो वह काफ़ी बदल गया था, तो मुझे अब उसे सबक सिखाना है। और वह उसका नाम लेने ही लगती है कि एक बड़ा शूकी बीच में आ जाता है, जिसे देखकर वह बहुत गुस्सा होती है और उसे मार देती है, और फिर उसे अपने शूकी को खिला देती है। तब क्योको कहती है कि लगता है तुम उनकी कमांडर हो। तो वह कहती है कि तुम्हें तो शूकी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और फिर उस पर हमला करती है और यूकी को पकड़ लेती है। लेकिन जब वह यूकी को करीब से देखती है तो वह कहती है कि ये तो शूकी नहीं है। लेकिन तभी क्योको उसे चुरा लेती है और उसे घायल कर देती है, तो वह वहाँ से भाग जाती है, और ये देखकर उसे कहती है कि वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी, और यूकी को उसके साथ आने का कहती है। लेकिन यूकी दूसरी तरफ शुशु को बचा रहा होता है। तो ये देखकर क्योको भी कहती है कि हमें पहले शुशु और हिमारी को बचाना होगा, और वह सोचती है कि वह गुस्से में आकर अपने दोस्तों को भूल गई थी। और जब वे वापस आते हैं तो क्योको उसे इनाम दे रही होती है, और उससे कहती है कि ये किस किस्म का गंदा इनाम है। तो यूकी कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, और फिर वह उससे कहती है कि उसे पिछले मिशन के बारे में बात करनी है।
तो यूकी उससे माफ़ी मांगता है कि वह शूकी बचाकर निकल गया था। तो वह कहती है कि मैं फिर भी तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। तो यूकी कहता है तुम्हारा शुक्रिया करने का तरीका बड़ा अजीब है, जिस पर वह उसे गुस्से से मारती है और कहती है तुमने ही हो तो ये करने को कहा था। और फिर वह कहती है कि उसने कभी ये सोचा भी नहीं था कि कोई शूकी बोल भी सकता है, लेकिन और आज हम ये बात बाकियों को बताएंगे तो सभी हैरान हो जाएंगे। तो यूकी कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें बताया था कि मेरी बहन मातो में गुम गई थी और मुझे वो शूकी बिल्कुल मेरी बहन जैसी लग रही थी और वो ऊपर से अपने भाई को ढूंढ रही थी। तो क्योको कहती है कि वह तो ये भी कह रही थी कि उसका भाई सबसे ज़्यादा हैंडसम है और वैसे भी कोई भी इंसान इतना पावरफुल नहीं हो सकता और ऊपर से कोई भी इंसान शूकी नहीं बन सकता, लेकिन हम उन्हें दोबारा ढूंढ निकालेंगे। तो यूकी हाँ कहता है और वैसे यहाँ नीचे का नज़ारा तो बहुत अच्छा है। तो ये सुनकर वह उसे फिर मारती है। फिर यूकी अपने ख्यालों में गुम होता है और उधर खाना ओवर कुक्ड हो जाता है, जिस पर नी उसे आकर बताती है और उसे एक पंच मारती है। लेकिन फिर वह उसे प्यार करती है और कहती है तुम ठीक चुके हो गए होंगे तो क्यों ना तुम आराम करो और मैं खाना बनाती हूँ। तो नी पर यूकी उसका शुक्रिया कहता है और फिर वे दोनों खाना बनाते हैं। दूसरी तरफ एक कोका नाम की शूकी यूकी की बहन को ठीक करती है और फिर उसकी बहन कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि वो युक्की है और लगता है डिफेंस आर्मी ने उस पर कोई प्रयोग किए हैं जिससे वह शूकी बन चुका है। दूसरी तरफ यूकी नहा रहा होता है तो पीछे से शुशु आ जाती है और उसे बचाने का शुक्रिया कहती है और उसे नहाने का कहती है। फिर वह युक्की से कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि मैंने कोई कपड़े नहीं पहने हुए हैं, लेकिन युक्की इसे मजाक समझता है और पीछे देखता है, लेकिन उसने वाकई में कपड़े नहीं पहने हुए थे और ये देखकर वह वहाँ से भाग जाता है। लेकिन आगे हिमारी कपड़े बदल रही होती है, तो ये देखकर वह उस पर हमला कर देती है और युक्की अपनी जान बचाकर भागता है। युक्की उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनती है और उसे मारने ही लगती है। तभी छठी स्क्वाड्रन से 2 लड़कियां वहां आ जाती हैं और युकी समझता है कि शायद ये दुश्मन हैं, लेकिन वो फिर युकी के पास आकर कहती हैं कि क्या तुम क्योको को बुला सकते हो, और यहाँ एपिसोड खत्म हो जाता है।